मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि हमारे बीच से जो चले गए हैं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ममता मैडम आकर के वंदे मातरम एक बार हमको सुना दें। मेरी बहुत इच्छा हो रही है। आदरणीय प्रधानाध्यापक, सारे शिक्षकगण, मेरे प्यारे रसोइया सर, बच्चों, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मेरे लिए, हम लोगों के लिए इतना अच्छा समय दिए, इतने देर तक आप लोग बैठे इतनी गर्मी में, और बहुत आभार आप लोगों का। सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगी, कोई स्पीच की तैयारी करके नहीं आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमको कि पिपरिया में मेरे फर्स्ट ज्वाइनिंग था। पिपरिया में मेरी पहली बार ज्वाइनिंग थी, उसके बाद अभी हम पटना जिले में मेरा ट्रांसफर हो गया। लेकिन पिपरिया से मेरा जो रिश्ता है उसको बयान नहीं कर सकते हैं। किस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमको। शादी के बाद लड़कियाँ जब मायके से विदा होती हैं और ससुराल जाती हैं, वैसा ही फीलिंग्स हमको हुआ जब हम यहाँ से मेरा विदाई हुआ। मतलब जब मेरा स्थानांतरण हुआ, दूसरी जगह ज्वाइन हुआ, मेरा वैसा हम अच्छा हुआ कि इतने दिन के बाद ये प्रोग्राम रखा गया। अगर तुरंत ये प्रोग्राम रखा जाता तो शायद मैं आ भी नहीं पाती। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रहा था, क्या बोलते अब कुछ बयान नहीं कर पाते। सबसे पहले तो सर का धन्यवाद देंगे। आज तक जब नया नया ज्वाइनिंग मेरा हुआ था तो सब लोग खुद मेरा ये फीलिंग्स था कि सर थोड़े खरूस है। हम बोले भी थे मुन्ना सर आप बहुत सर आ गए, कैसे खरूस सर आ गए, कैसे हम कर जाएंगे। हमको डर लगा था, बहुत ज़्यादा जोर से बोलते थे जो हम बोलते हैं। लेकिन उसके बाद से आज यहाँ मेरा 13 साल हम ज्वाइन 13 साल तक हम यहाँ काम किए, तो भी सर हमको नहीं जानते। 13 साल में कभी सर हमको बहुत सम्मान किया। आज तक हम कभी भी छुट्टी मांगे होंगे, सर हमको छुट्टी दी। एक बार ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, और एक बार नहीं हुआ कि आपको नहीं मिलेगा। ये मेरे कभी सर नहीं डांटे। अब क्योंकि सुनील सर कहते थे तो कभी डांटते नहीं थे, तो हमको इतना नहीं डांटने के बाद इतना डांटने वाले सर पता नहीं क्या होगा। लेकिन सर बहुत अच्छे थे, बहुत मौका मिला। और पढ़ने का समय देते थे सर, हम लोग को जाके पढ़िए, लंच के टाइम में जाके पढ़िए। एग्जाम देके हम लोग आए तो सर हम लोग पूछते थे कैसा गया, हमको ना देते और कितना क्वेश्चन बनाइए। परिवार में लोग पूछते हैं कि कितना क्वेश्चन बनाइए, कितना क्वेश्चन बनाइए, बना कितना क्वेश्चन। बाप रे सर हमको नहीं पता कैसे बनाता। अब सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। हमको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तक कि दूसरे स्कूल में एडमिशन में हम गए हुए थे, वहाँ जैसे ही हम मैनेजर सर मुन्ना सर को देखे, हमको इतना बुलाया गया, हमको लगा कि हम अपने विद्यालय में क्यों नहीं चले गए। हमको ये लोग चले गए, लोग मिल गए, मुन्ना सर स्कूल में थे, लोग मिल गए, मिल के चले गए, और उसके बाद हम बैठ के 4 बजे तक रोए, उसके बाद हम चल गए। तो ये जरूरी नहीं कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ कलीग्स वाला, और वो आपका रिश्ता सिर्फ वहाँ जो एक परिवार वाला रिश्ता होता है वो मेरा यहाँ से पिपरिया से लगा हुआ। एक दिन हम पिपरिया भूलते नहीं हैं, हर समय पिपरिया हमको याद आता है। पिपरिया का एक एक बात, एक एक चीज़, यहाँ तक कि वो बिल्डिंग बना है नया वाला, तो हमको नीलम फोटो भेजी, बोली कि आप मेरे स्कूल के सामने बिल्डिंग बन गया तो बोला हमने ठीक है, वहाँ पर बैठ के और हमारे क्लास में देखेंगे और धर्मशिला से बात करेंगे। लेकिन ये वाला बिल्डिंग आप हम जाएंगे नहीं कहीं। तो दूसरा मेरे अंदर क्या आया था, तो इतना ज़्यादा मेरा जुड़ाव लगा पिपरिया से। पिपरिया हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। थैंक यू। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। सुजलां पुलकितयामिनीं फुल्लकिस्मिता द्रुमदलशोभिनीं सुखज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकिस्मिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शक्तिकोटिकण्ठा कलकलनिनादकरणे द्विशक्तिकोटिअभुजभित्खरकरवाले शक्तिकोटिकण्ठा कलकलनिनादकरणे द्विशक्तिकोटिअभुजभित्खरकरवाले अवलक्ष्यनुमातवाले बहुबलधारिणीं नमामि त्वरिणीं त्रिपुरवरदिं मातरं वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम। दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमल कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां शरदां सुष्मितां कुशितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरं। हमेशा मजा हासिल होते रहता था। अच्छा जिंदगी काटा। इन लोगों का तो तबादला हुआ है तो काज इतना है कि फुर्सत नहीं होगा याद करने का। लेकिन दुख की बात है कि जब आदमी रिटायर होता है तो उसको ज्यादा गम होता है, क्योंकि इतने लोगों के बीच से घर में अकेला बैठना पड़ता है। बहुत इन लोग का अभाव मिलता है करने नहीं। हम लोग भी मिस करते हैं मैम, ऐसे नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत सारा परिवार से हम अकेले हो गए हैं, लेकिन फिर अपने आप को मैं संभाल ली। मैंने योगा ज्वाइन किया और योग भी करती हूँ, मॉर्निंग में टहलने भी जाती हूँ। अपने आप को समय तो अपने आप में ऐसा कर लिया कि हमको ऐसा नहीं लगे कि बैठी हूँ। और 8-10 महिला को जब शिक्षा जाते थे देश का ज्ञान रामायण का ज्ञान तो हमारा पहला अभी से 10-12 हम याद है। अपना समय को हम अपने आप में ऐसा बना ली, मुझे ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले में कुछ नहीं कर रहा था। रिटायर के बाद थोड़ा सा लगे था, सबको लगेगा कि तो एक तबादला हुआ कि काम इतना हो गया कि घर में काम बच्चों के काम करना पड़ता है। ये हम लोग शिक्षा बैठ में कर दिया बहुत ज़्यादा लगा। हमेशा कोई प्रोग्राम आपको याद कर देना है, इसके लिए करना है। और अखाड़े में जितने भी प्रोग्राम होता है हिमाचल का विदाई हुआ, ये सब खबर का विदाई, तो ऐसा लगता है कि हम सब लोग के याद में है और हम लोग कहीं को विदा लेते हैं। इसके लिए धन्यवाद। इसी बात से मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूँ। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। जिस दिन का इंतजार था आज मेरे आंखों के सामने वो पल, मुझे बहुत ही अंदर से ऐसा मैं चाह रहा था कि कब सर मुझे बुलाएं, कब सर सम्मानित करें। वो बचपना वाली हाल बहुत, और कुछ भी बात होता है वहाँ में दिक्कत होता है तो हमारी बड़ी बहन नीला मैडम से, शिक्षा हर्षिता मैडम से, मतलब कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ शेयर करता हूँ और तुरंत ये प्यारा हो जाता है। मैं आप सभी को फिर से आभार प्रकट करता हूँ और इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इन्हें माइक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है, लाउड स्पीकर गले में ही फिट है। जब गीतों का सिलसिला चल ही पड़ा है तो 2 लाइन मेरे तरफ से भी, और मैं चाहूंगी कि इसमें आप लोग भी मेरा साथ दें। बिजली की रानी मैं हूँ आई, बिजली की रानी मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको, कहते हैं मुझको। Everyone, my name is not Hawa Hawai. मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उपहार देने का काम हम लोग अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जिनके बारे में ये पंक्तियां बोली जाएंगी, आपको गेस करना है कि वो शिक्षक या शिक्षिका कौन है। दिमाग पूरा अपना लगाना है, चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये सभी बातें उनके गुणों से, सब उनके गुणों पर ही सभी बातें लिखी गई है जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। तो शुरुआत करती हूँ। विद्यालय की नींव, विद्यालय की शान, हर जिम्मेदारी जिनकी पहचान, मिड डे मील हो या कोई और काम, हर मोर्चे पर रहते थे अविराम। लोग पुरुष रहे या विद्यालय की रीढ़, कर्तव्य पथ पर जिनकी अटल रही भीड़, जहाँ सब थक जाए वहाँ भी डटे
जिसे हम विद्यालय का बैकबोन कहते थे, लौह पुरुष कहकर सम्मान देते थे। एक्चुअली पहले लौह पुरुष बोलती थी, जिनके बिना अधूरी लगती थी कहानी पहचानिए वह हस्ती ज्ञानी। बहुत सही, आपने एकदम सही पहचाना है। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य श्री धर्मेंद्र सिंह प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि वो उन्हें उपहार देकर सम्मानित करें। कर्तव्य को हमेशा आगे रखा, हंसी ठिठोली से हर पल महकाया, सबके दिलों में अपना घर बनाया। दुश्मन कहकर जो हर पल सबको हंसाती, नाराजगी कम शरारत ज्यादा मौके की जान बन जाती। बताइए कौन थी हमारी